सभ्या फील्ड है उसी के प्रांगण में मैं अभी मौजूद हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जब जब चुनाव आता है तो सभ्या फील्ड का जो बनने का जो काम होता है, जो कुछ भी है सभ्या एयरपोर्ट का मतलब हल्ला स्टार्ट हो जाता है कि सभ्या एयरपोर्ट पे काम होगा तो ये होगा तो वो होगा। और जैसा कि आप लोग को ये भी सुनने को मिला होगा और देखने को मिला होगा कि कुछ दिन पहले सभ्या एयरपोर्ट पे नापी का काम चल रहा था। जो सभ्या फील्ड है इसके चारों तरफ नापी का काम वगैरह चल रहा था। उसके बाद पूरा गोपालगंज जिला में, पूरे बिहार में हल्ला हो गया था कि अब सभ्या एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा नापी के बाद। उसके बाद यहाँ से लोग फ्लाइट करेंगे किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में। जैसा कि मैं बता दूं कि सिवान गोपालगंज जिला एक ऐसा जिला है जहाँ से बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, अन्य बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे वो लोग जाते हैं कमाने के लिए। एक यही जिला है, दो तीन जो जिला है, जो गोपालगंज, सिवान, छपरा जो है, यहाँ से बहुत लोग कमाने के लिए जाते हैं। और वो लोग के मन में भी एक आशा की किरण जगती है कि चलिए भाई, अब लग रहा है कि सभ्या एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा, चाहे काम स्टार्ट हो जाएगा तो कभी ना कभी बनेगा ही। तो ये किरण ये जग जाती है, लेकिन क्या बताए, जगती तो है लेकिन फिर महीनों बाद वो बुझ जाती है। तो वही सभ्या फील्ड में मैं अभी आया हूँ और सब कुछ दिखाने के लिए आया हूँ कि आखिर जो सभ्या फील्ड में नापी का काम जो चल रहा था वो पूरा तो हो गया, लेकिन जो बाउंड्री की बात हुई थी कि सभ्या फील्ड के चारों तरफ बाउंड्री खिंचवा दिया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे काम होगा। तो वही दिखाने के प्रयास में हूँ। और लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे ना कोई बाउंड्री दिख रहा है, ना ही कुछ काम दिख रहा है। फिलहाल आप लोग को देखने को मिलेगा तो इस फील्ड में जो बकरियां है, देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो बकरी है वो दिखाई आप सभी को दे रही होगी कि वो बकरियां चल रही है। उसके बाद यहाँ इधर देखेंगे तो जो भैंस है वो भैंस चल रही है। भैंस देख सकते हैं कि इस फील्ड में, सभ्या फील्ड में भैंस चल रही है। उसके बाद कुछ क्रिकेटर भाई लोग हैं, जो युवा भाई लोग हैं, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यही सब होता है सभ्या फील्ड में। जब यहाँ आएंगे तो कोई 4 चक्का गाड़ी सीखता है, तो कोई 2 चक्का गाड़ी सीखता है, कोई भैंस चराता है, कोई गाय चराता है, तो कोई बकरी चराता है। इन सब चीजों को देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं नजर आएगा कि ये यहाँ पे काम हो रहा है तो ये यहाँ पे काम हो रहा है। अब जनक चमार जी गोपालगंज जिला के सांसद हुआ करते थे, तो उस समय भी वो सवाल उठाए थे। उसके बाद फिर सांसद जी बदल गए। उसके बाद आलोक कुमार सुमन जी आए, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, ये भी सवाल उठाते रह गए। और जहां से कागज की खोजबीन करते रह गए। कोलकाता से कागज तो आ गया, फिर माफी का काम चल रहा है, और चल क्या रहा है, खत्म भी हो गया है। उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया था 20 लाख रुपया देंगे, और 20 लाख रुपया दे करके ये जो सभ्या एयरपोर्ट है इसका जो भी काम है, कुछ जो भी बाउंड्री वगैरह खिंचवाना है वो हम करेंगे। लेकिन यहाँ जब आए तो यहाँ पे कोई काम नहीं दिख रहा है। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अधिकांश आप जब खेतों में जाएंगे, आप अपने ही खेतों में जाएंगे तो जो फसल है वो बर्बाद हो चुका है। बर्बाद क्यों हो चुका है ये भी आपको पता होगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पानी की वजह से फसल बर्बाद हो चुका है। आप लोग देखे होंगे कि आपके गांव में, आपके जो भी गांव है उस गांव के गलियों से, खेतों में से आपका नहर तो दिखेगा कि नहर उस रोड खेत से गया हुआ है, लेकिन उस नहर में जब आप जाएंगे तो वो नहर सूखा पड़ा हुआ है, उस नहर में पानी नहीं है। तो भाई साहब, बारिश नहीं हो रही है और नहर में भी पानी नहीं है, और फसल उगाने के लिए और फसल ना बर्बाद होए इसके लिए पानी की बहुत जरूरी होती है। तो पानी इस साल आपको सबको पता होगा कि बरसात समय पे हुआ नहीं, जितना पानी चाहिए उतना पानी मिला नहीं। तो भाई, आखिर हम लोग जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, तो आखिर हम लोग क्यों चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं कि चलिए सांसद जो भी चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो हम लोग के वो सहायता करेंगे, विभिन्न प्रकार के सहायता कर सकते हैं। इस साल तो आप सबको पता ही होगा कि सारा किसान लोग का वही हाल है, सभी लोग का फसल जो है कि बर्बाद हो चुका है। लेकिन जनता लोग का भी कहना है कि ना ही कोई सांसद आए जानने के लिए और ना ही कोई विधायक आए जानने के लिए कि भाई आपका फसल बर्बाद हुआ है, तो फसल बर्बाद हुआ है तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए, बहुत लोग का फसल बर्बाद हुआ है। अब बताना तो नहीं है, सब लोग जानते भी है। और यही सब कुछ मैं बताने का प्रयास किया, सोचा सभ्या फील्ड में आया हूँ तो सभ्या फील्ड का नजारा दिखाऊं। और आगे एक चाचा देख रहे हैं कि वो भैंस चरा रहे थे। आप सभी को पता होगा कि बिहार में जाति के नाम पर लोग तो वोट मांग लेते हैं, वोट मांग करके उसके बाद जीत जाते हैं। लेकिन क्या बताएं,
अपना जाति के लोगों को नहीं पूछते हैं। तो इस तरीका से बिहार में जो है कि खेल हो रहा है जाति के नाम पर। वोट तो ले रहे हैं लोग, बस चुनाव आता है तो बहुत सारा हल्ला हो जाता है कि भाई इस जाति से हैं तो हमको दीजिए, इस जाति से हैं तो हमको दीजिए। तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, तो कभी कुछ की बात हो जाती है। फिलहाल आप लोग को मैं जो कुछ भी है यही सब सभ्या एयरपोर्ट के बारे में बताने का और दिखाने का कोशिश किया कि सभ्या फील्ड में आया हूँ। और आप लोग का भी कमेंट रहता था कि सभ्या फील्ड में आखिरकार इस वक्त चल क्या रहा है। चुनाव का समय है तो भाई चल क्या रहा है, तो देखिए भाई क्या चल रहा है सभ्या फील्ड में। चारों तरफ आप लोग देखिएगा तो यही सब चल रहा है। भैंस चल रही है, गाय चल रही है, लोग बाइक चला रहे हैं, बाइक सीख रहे हैं, चार पहिया सीख रहे हैं, तो कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई बकरी चरा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। सभ्या फील्ड में आया हूँ तो सभ्या फील्ड में यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। बाकी यदि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि जो कुछ मैं आप सभी को दिखाया, जो कुछ बताया, आप सभी को कैसा लगा। आप लोग भी अपना राय प्रतिक्रिया बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग का राय क्या है। बाकी आप लोग देख रहे थे एक सच और मैं सूर्य कुमार डब्लू। धन्यवाद।